ये कहानी है एक ईमानदार किसान शिवराम की, जो सूरज उगने से पहले उठता था और खेतों में मेहनत करता था। शिवराम को ना ज्यादा चाहिए था, ना किसी से जलन थी। वो जितना कमाता उसी में खुश रहता। गांव वाले भी उसकी ईमानदारी के कायल थे। लेकिन एक दिन उस गांव में आया एक चालाक व्यापारी हरिलाल, जिसकी नजर थी गांव वालों की सरलता पर और खेतों की उपज पर। हरिलाल ने मुस्कान के पीछे अपनी चालाकी छिपा रखी थी। वो धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा जीतने की कोशिश करने लगा और असली मंसूबे दबे हुए थे उसके मन में। हरिलाल की नजर सबसे पहले पड़ी शिवराम के लहलहाते खेतों पर। उसे समझ आ गया था, अगर कोई उसे रोक सकता है तो वो है शिवराम। शिवराम की सच्चाई और मेहनत हरिलाल के लालच के रास्ते की दीवार बनने वाली थी। मेहनत का फल देर से सही, पर मीठा जरूर होता है। बस भगवान से दुआ है कि इस बार फसल अच्छी हो, ताकि तुम्हारी मेहनत रंग लाए। शिवराम का दिल बड़ा था, पर उसका जीवन सादा। वो अपने खेतों से जितना पाता उसी में संतोष करता। गांव वाले उसे सम्मान देते थे, पर गांव की सादगी को कुछ लोग कमजोरी समझने की भूल कर बैठे। और वहीं से शुरू होती है चालाक व्यापारी हरिलाल की असली चाल। हरिलाल ने गांव के बीचों बीच अपनी दुकान खोली और शुरू कर दी मीठी बातों की बौछार। कभी मुफ्त तोल, कभी उधारी का लालच। धीरे धीरे उसने गांव वालों का भरोसा जीत लिया। लोग उसकी मीठी जुबान में उलझ गए और हरिलाल ने चालाकी से जाल बिछा दिया। लेकिन एक शख्स था जो उसकी असली मंशा को समझ रहा था, किसान शिवराम। धीरे धीरे गांव के भोले भाले किसान हरिलाल के व्यापार में फंसते चले गए। वो अपने खेतों की मेहनत, अनाज की बोरियां उसी के हवाले करने लगे। देखो, मंडी में दाम गिर गए हैं। अब यही सही रेट है। तुम्हारा अनाज का अब इतना ही मिलेगा। लेकिन पिछले हफ्ते तो मंडी में दाम ज्यादा थे, फिर ये अचानक कैसे गिर गए? भाई, मैं व्यापारी हूँ, झूठ क्यों बोलूंगा। समझा करो, बाजार का हाल हर दिन बदलता है। हरिलाल ने तौल में भी धोखा देना शुरू कर दिया था। कभी तौल हल्का, कभी दाम घटा देता और किसान चुपचाप सहते गए। धीरे धीरे गांव के किसान घाटे में जाने लगे। घर का खर्च मुश्किल होने लगा और तब भी हरिलाल मुस्कुरा रहा था। जब पूरा गांव हरिलाल के लालच में फंसा हुआ था, तब भी शिवराम ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।
शिवराम, तू क्यों नहीं बेचता अनाज हरिलाल को? बाकी सब तो वहीं दे रहे हैं। जो इंसान शुरुआत में ही तौल में बेईमानी करे और दाम में झूठ बोले, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं खुद शहर जाऊंगा, मंडी में बेचूंगा। सच के रास्ते में मेहनत जरूर है, पर नुकसान नहीं। ये शिवराम तो धंधा बिगाड़ देगा, इसका कुछ करना पड़ेगा। राका, तुम इसकी फसल चुरा लो और बदनाम भी कर दो। फिलहाल तुमको गिरफ्तार किया जाता है गांव वालों से धोखाधड़ी और शिवराम की फसल चोरी के आरोप में। तुम्हारा आदमी राका हमारी गिरफ्त में है। चलो। ईमानदारी कभी हारती नहीं, सच्चाई की जीत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली नैतिक कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे।